हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का कुछ ऐसा पोर्शन हम पढ़ाने वाले हैं जिसके बिना साइंस का जीवन अधूरा है। साइंस का जो जीवन है वो क्या है? अधूरा है। आज जो भी चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे वह फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा और मैथ में तो है ही। अर्थात आज का टॉपिक अगर हम लोग समझ लें तो लगभग बेसिक बातें आपके क्लियर हो जाएंगी, जिससे आप किसी चीज़ को पढ़ने लायक हो जाइएगा। साइंस बहुत टफ नहीं है, बट उतना आसान भी नहीं। साइंस बहुत टफ नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं। और पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो भारी हो। स्टूडेंट ही नहीं, मेहनती छात्र या मेहनती आदमी के लिए दुनिया का कोई भी चीज़ आसान हो जाता है, क्योंकि वह मेहनत ही इतना टफ करता है। तो खैर फ्रेंड्स, हम लोग आगे काम करते हैं। आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक मैथ्स। जो अगर कहा जाए तो 9th क्लास से लेके BSc तक, जब तक आपकी साइंस में लाइफ चलेगी तब तक यह पूरी तरह से यूज होगा। तो आज जो भी हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उसको शांतिपूर्वक धैर्य बना के देखें और समझें। कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमसे पूछें। ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, ऑनलाइन तरीका से पूछें और ऑफलाइन में तो डायरेक्ट हम आपके सामने फेस टू फेस दिखाई दे रहे हैं, उससे पूछें। तो प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कुछ और एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहते हैं कि साइंस को जब भी पढ़ें तो मुँह ज़बानी नहीं पढ़ें। ये मुँह ज़बानी क्या होता है? मतलब केवल बोल के नहीं पढ़ें। तो कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ें साइंस को? साइंस पढ़ने से पहले सामने एक कॉपी और हाथ में एक पेन होना चाहिए, तब आप लोग साइंस को अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। हम जो बात बता रहे हैं समझ में आ रही है? घर पर सारे छात्रों को सूचित किया जाता है कि जो भी छात्र साइंस पढ़ रहे हैं वह बिना कलम कॉपी के नहीं बैठे, अन्यथा उनकी पढ़ाई रद्द कर दी जाएगी। मतलब रद्द हो जाएगी, किसी काम का नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग प्रोग्राम लेके आए हुए हैं वह बेसिक मैथ्स ऑल्सो अप्लाइड इन फिजिक्स है। इसका मतलब क्या होता है? मैथ का तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बेसिक है, लेकिन अप्लाइड होगा फिजिक्स में। इन ऑल्सो अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं अप्लाइड हो सकता है, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल वगैरह को बनाने में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। चलिए, तो इस बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम लोग इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समीकरण। इक्वेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। तो इक्वेशन तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ हम वैसे चीज़ को पढ़ेंगे जो लगभग छात्रों को प्रॉब्लम होता है। तो इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। इक्वेशन एंड इनइक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन एंड इनइक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। तो इक्वेशन का हिंदी होता है, समीकरण भी पढ़ते थे, और इसको हम लोग समानता नाम देंगे हिंदी में। हिंदी जानने से कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स में 90% कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश ही जानिए। मैथमेटिक्स में
90% कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश ही जानिए, क्योंकि लगभग चीज़ आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। तो इन इक्वेशन का हिंदी होता है असमानता। असमानता, ठीक है। तो समानता और असमानता में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इन इक्वेशन? समानता और असमानता में क्या अंतर है? लिखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इन इक्वेशन? स्टूडेंट्स, थोड़ा सा भी आप घबराए नहीं, यह रूपेश सर का क्लास है, इसमें घबराने वालों की कहीं जगह नहीं है, और पढ़ने वालों के लिए पूरा ज़िंदगी कुर्बान है। अभी हमने क्या बताया कि यहाँ घबराने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, बट पढ़ने वालों के लिए पूरा ज़िंदगी कुर्बान है। तो आप लोग प्लीज़ घबराए नहीं, शांति बनाए रखें और देखते रहें हमने क्या पढ़ाया। आज कोशिश किया इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, समानता और असमानता क्या है। तो पहले जानेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, इक्वेशन और इन इक्वेशन में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अभी तो हम लोग, यह लैंग्वेज है, कौन लैंग्वेज है स्टूडेंट? इंग्लिश लैंग्वेज है कि हिंदी लैंग्वेज है? ऊपर वाला इंग्लिश लैंग्वेज है कि हिंदी? बोलिए आप लोग। इंग्लिश लैंग्वेज है। नीचे वाला कौन लैंग्वेज है? हिंदी लैंग्वेज है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाषा। लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? भाषा। तो हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे इक्वेशन और इन इक्वेशन का। तो मैथमेटिक्स में इक्वेशन को कैसे, क्या सिंबल हो सकता है इक्वेशन को लिखने का, इन इक्वेशन का क्या सिंबल हो सकता है? तो हम आपको पहले बताएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह जो इक्वेशन है, इक्वेशन, यह जो इक्वेशन है, इक्वेशन को हम इक्वालिटी से शो करते हैं। इक्वेशन को किससे शो करते हैं? इक्वालिटी। इसको इक्वालिटी बोलते हैं। इक्वालिटी मतलब बराबर। इक्वालिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बराबर। इक्वेशन को किससे शो करते हैं? बराबर से। इक्वेशन को किससे शो करते हैं? बराबर से। आज जब इक्वेशन को शो करते हैं बराबर से, तो बराबर नहीं होगा उसको भी तो शो करने का दुनिया में कोई नियम कानून बना होगा कि नहीं? तो इक्वेशन को शो करते हैं बराबर से, तो जो बराबर नहीं है उसको शो करते हैं इन इक्वेशन से। आप लोग धरती पर थोड़ा सा भी नहीं घबराएं। हमने क्या बताया? कितना इजी में बताया। जब इक्वेशन को समानता, समानता का मतलब होता है समान। समानता का मतलब क्या होता है? समान। अगर हमारे ही हाइट का कोई स्टूडेंट हो तो हम लोग बोलेंगे दोनों का सेम हाइट है, समान हाइट है, एक समानता है। हम इतने छोटे हैं, हमसे बड़े कोई आदमी हो जाए तो उसको बोलेंगे असमान है, असमानता है। तो जो बराबर है उसको इक्वेशन बोलें, तो जो बराबर नहीं है उसको क्या बोल सकते हैं? बोलिए, इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। अच्छा एक बात बताइए, अब हम आपसे पूछेंगे, देखिए अगर किसी स्टूडेंट से पूछते हैं तो उसके दिमाग में जो आए वही बोले। अच्छा एक बात बताओ बाबू, मान लो कि हम किसी और के बराबर हैं तो उसको बोलें समानता, इक्वेशन। जो बराबर नहीं है तो उसको इन इक्वेशन बोले। मान लो बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? हो सकता है हमसे छोटा हो सकता है, हो सकता है हमसे बड़ा होगा, या हो सकता है हमसे छोटा बराबर होगा, या हो सकता है हमसे बड़ा बराबर होगा। ये चार गो केस छोड़ के बाकी कोई केस बनेगा? बोलिए। अब कोई कह दिया मोटा बनेगा। अरे मोटा तो बनेगा, हम जानते हैं मोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मोटा को बड़ा में साबित कर लेंगे, आप पतला को किस में शामिल कर लेंगे? छोटा में शामिल कर लेंगे। तो इसीलिए अगर कोई समीकरण बराबर नहीं है तो कितना केस पॉसिबल है? आइए, कितना केस पॉसिबल, कितना केस पॉसिबल है स्टूडेंट? जब बराबर नहीं है तो
हो सकता है छोटा हो जाए, क्या हो जाए बोलिए, हो सकता है बड़ा हो जाए, हो सकता है छोटा बराबर हो जाए, हो सकता है बड़ा बराबर हो जाए। कितना केस हो गया, 1 2 3 4, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। कितना शानदार बताएं। अगर कोई चीज़ बराबर नहीं होगा तो चारे केस पॉसिबल है। हो सकता है क्या हो जाए, छोटा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर कहे समझेंगे यह छोटा है, तो हमने बताया, एक ट्रिक बताया है। नोक किधर है, नोक, नोक इधर है कि इधर है, नोक इधर है, नोक मतलब कोना। तो हमने बताया जिधर नोक उधर छोट। कितना शानदार बताया, जिंदगी में कभी नहीं भुलाया, जिधर नोक उधर छोट। तो इधर नोक आया, ये नोक है, नोक हम लोग बोलते हैं नोक। तो हमने बोला कि जिधर नोक, जिधर नोक पढ़ा जाता है, नोक नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, नोक। जिधर नोक उधर क्या होता है, छोट। इधर नोक है तो इधर छोट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जिधर नोक उधर छोट से, तो नोक इधर है तो इधर क्या हो जाएगा बोलिए, छोट। तो छोट से बन गया छोटा, इधर छोटा तो इधर क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा। जिधर नोक उधर छोट, आज इधर मुंह खुल गया उधर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इनइक्वालिटी में कितने केस पॉसिबल हैं, 4। एक छोटा, तो इधर वाले से बात करते हैं, इधर वाले से बात करते हैं, इधर वाले से। इधर छोटा, फिर इधर मुंह खुला बड़ा, इधर छोटा बराबर, इधर बड़ा बराबर। तो हमने इतना सारा चीज़ लिखा, अब आप लोग इसको लिख लीजिए। तो हमने अभी बताया जिधर नोक उधर छोट। अब हम लोग जो इनइक्वालिटी है, यह जो इनइक्वालिटी है, देखिए इस तरीका से था पहला, तो इस तरीका से था ना, इधर बताए थे छोटा था और इधर बताए थे बड़ा था। तो छोटा को लेस बोलते हैं, छोटा को क्या बोलते हैं, लेस। बड़ा को ग्रेटर बोलते हैं, बड़ा को ग्रेटर बोलते हैं। छोटा को लेस बोलते हैं, बड़ा को क्या बोलते हैं, ग्रेटर। जिधर मुंह खुला रहेगा उसको ग्रेटर, और जिधर मुंह बंद रहेगा उधर लेस, और लेस से लेसर, लेस से लेसर, और ग्रेट से ग्रेटर। नहीं कहता है ग्रेट मैन, बड़ा आदमी। चलिए तो हम लोग पढ़ने का तरीका सीखेंगे पहले। अच्छा हम मान लेते हैं, लिखते हैं बाबू, पहले देखिए यहाँ पर, देखिए लिखे नहीं, बहुत अच्छा चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं इस तरीका से लिख रहे हैं। तो अभी तो आपने देखा कि सर अब ये है, ये के तरफ कौन है, मतलब मुंह बंद है, तो जिधर मुंह बंद रहता है उधर लेस ना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेस। तो हम इसको पढ़ेंगे, ए इज लेस, ए इज क्या पढ़ेंगे, लेस। पढ़ने का तरीका सीखिए, क्या पढ़ेंगे, ए इज लेस। तो ऐसे ही अगर हम ऐसे दे दे बाबू, इसको पढ़ेंगे, बोलिए आप लोग, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, ए इज लेस और ए इज ग्रेटर। अगर ऐसे लिख दे, इसमें एक और चीज उठेगा, ए इज लेस देन, इक्वल टू। यहाँ इक्वल भी आ गया। इक्वल का मतलब होता है, इक्वल का मतलब अभी हम बताए थे, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, इक्वल। इसको काट दिया है तो इसको बोलेंगे ऑन इक्वल। क्या बोलेंगे, ऑन इक्वल।
ये सब जानिए। जिंदगी अभी आपकी बहुत लंबी चौड़ी है और इस हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए। इसको बोलते हैं इक्वल, इसको क्या बोलते हैं अनइक्वल। तो अब एक बात बताइए, अभी हम पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं। तो इक्वल है तो ए इज लेस, इक्वल को तो बराबर ना लिखते हैं। अब इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन ये जब लेस चाहे ग्रेटर के साथ लगाएंगे तो ये अपने आप ए को बराबर लिखाता है। जब भी इसके साथ जब हम ऐड करेंगे ना तो दो को बराबर, दो को लाइन नहीं देंगे, एक ही लाइन में समझ जाएंगे कि वह क्या है, बराबर है। आप ऐसे लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए आप इस तरीका से लिख दीजिएगा तो यह क्या है, गलत है। लेकिन इसको इस तरीका से लिख दीजिएगा तो यह क्या है, सही है। इस बात को समझिए। आप ऐसे लिख दीजिएगा तो ये क्या है, गलत है। अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा तो ये क्या है, सही है। मतलब इस बराबर को आप एक ही लाइन में शो कर सकते हैं। कुछ बात तो समझ में आई। तो इसको पढ़ेंगे हम। ए अगर ऐसे रहेगा, ए इज लेस देन इक्वल टू, अगर यहीं ऐसे रहे तो पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन, इस लाइन के लिए इक्वल, इक्वल टू। तो हमने 1 2 3 4 लिखने का तरीका बताया। अच्छा एक बात बताइए, ए इज लेस, अब हम इसी को यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब ए इस तरीका से करके यहाँ बी लगा दिए। पढ़ने का तरीका देखिए, तो खाली यहाँ पर बी लग जाएगा। दिक्कत क्या? अच्छी बात बताइए, इसमें और इसमें यही ना अंतर है कि ये बी एक्स्ट्रा हो गया है। यह चीज़ यहाँ भी है, यह चीज़ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो था यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको समझ में। यहाँ खाली स्थान है, क्या है बाबू, बोलिए आप लोग। तो यहाँ भी खाली स्थान का जगह छोड़ देते हैं, जो रहेगा वहाँ पर भर देंगे। फिर यहाँ बताइए, यहाँ भी क्या है, बोलिए, खाली स्थान। तो यहाँ भी खाली स्थान का जगह छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी खाली स्थान, तो यहाँ भी खाली स्थान का जगह छोड़ देते हैं। यहाँ भी खाली स्थान, तो यहाँ भी खाली। इससे मतलब क्या है कि जो यहाँ चीज़ हम रखेंगे वही चीज़ यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। तो एक नया चीज़ हमने भी रखा है ना, तो पढ़ने का तरीका पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। तो एक की तरफ तीर है तो लेस होगा कि ग्रेटर होगा, लेस। तो क्या पढ़िएगा, बोलिए, ए इज, बोलिए, ए इज लेस देन, ए इज लेस देन बी। बस उसका जगह खाली छोड़े हैं। ए इज लेस देन क्या हो गया, बी। अब तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस तरह यहाँ जो रखेंगे अब तो आप लोग पढ़ लोगे। चलो थोड़ा सा पढ़ के दिखाओ तो, बोलो आप लोग। ए इज ग्रेटर, ग्रेटर देन, क्या लिख देना है, सोकड़ आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए इसके बाद में इक्वल टू के लिए यहाँ पर है, अभी हम लोग करेंगे सबका अलग अलग एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल यहाँ कर दिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ कर दिए। अब इसका एग्जाम्पल करना, इसका एग्जाम्पल भी यहीं पर कर देते हैं। जैसे अब हम लोग लिख दिए इस तरीका से, यहाँ बराबर है, दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी चीज़ को एडजस्ट मत करिए, जिंदगी ही आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ लेके आते हैं, बोलिए, कुछ अलग नहीं सोचना है, खाली यही सोचना है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा सोचना कहाँ। तो चलिए बोलिए, ए इज लेस देन, इक्वल आ गया ना, इक्वल टू बी, सक्कड़ एकदम हो गया। चलिए अब इसके बाद में अगर हम इस तरह लिख देंगे तो सारे आदमी एक आवाज़ में बोलिएगा, आप लोग सारे स्टूडेंट बोलिएगा, अच्छा से बोलिएगा, बोलिए, सब स्टूडेंट के मुंह से आवाज़ निकलना चाहिए। बोलिए आप लोग, ए कैसे बोल रहे हो लोग, तो अच्छा से बोलो, बोलो, ए इज लेस देन, हाँ लेस देन थोड़ा लगेगा। आप लोग कैसे बोल रहे हो, यही तो हम चेक कर रहे हैं।
ए इज, मुंह खुला हुआ है उधर, ग्रेटर, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। खड़ा हो जाओ तुम लोग तीनों आदमी, खड़ा होके। तो विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल हम आपसे कराते हैं, आप लोग बताइएगा और अच्छा से इसको ध्यान दीजिए। अगर हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, पहले पढ़ने का तरीका सीखिए, रीड है अभी हम जो सीख रहे हैं कैसे पढ़ेंगे, तब इसका मीनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन अभी पढ़ना सीखना है। ऐसे हमने लिख दिया x इस तरीक़ा से दे दिया, फिर दे दिया इस तरीक़ा से, फिर दे दिया इस तरीक़ा से, फिर दे दिया इस तरीक़ा से। पढ़ना सीख लो, अरे पढ़ना सीख लोगे बनाना सीख जाओगे। चलो विद्यार्थी इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो x मुंह इधर छोटा है तो लेस है, देखो तीर जिधर है उधर लेस, पहले ही बताया है उधर, तो हम पढ़ेंगे x इज लेस देन 2। कितना शानदार। इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर x इज लेस देन, लास्ट में यहाँ इक्वल भी है, क्या पढ़ेंगे बाबू, इक्वल टू 2। अब तो पढ़ने आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना सीखना है। फिर यहाँ भी आप लोग, हमको नहीं लगता है कि हमारे जो भी छात्र हैं, लगभग जो भी रुपेश सर से ऑफलाइन का भी क्लास कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन का भी, वह हमारे स्पीच से, मोटिवेशनल स्पीच से कम से कम 60 से 70% छात्र साइंस लेते हैं। आर्ट्स मत लो इंटर में जाने के बाद, क्योंकि साइंस बहुत आसान है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करने आ जाए तब। चलिए फ्रेंड्स इसको पढ़ना है, तो x मुंह इधर खुला हुआ है, ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन 2। फिर यहाँ क्या पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम यहीं पर ऑफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक एक कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को बेहतरीन तरीक़ा से आगे बढ़ाएं।